इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। एस से होता है ह, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे और डबल एल है तो एक ही एल लिखेंगे क्योंकि ये हेलो नहीं पढ़ा जाता है, ये इसको कहते हैं हेलो। और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स होता है नमस्ते। डी से होता है द, डी से कहीं ड भी होता है, कहीं द भी होता है और कहीं ड़ भी होता है, लेकिन डी का मतलब यहाँ द से है। ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एस है तो आधा स लिख देंगे, टी है तो त लिख देंगे। टी से कहीं ट होता है और कहीं त होता है, यहाँ टी का मतलब त से है तो क्या हो जाएगा दोस्त। एम ए आई एन ए कैसे पढ़ेंगे? तो एम से हो गया म और ए आई से आई की मात्रा होती है लगा लेते हैं। एन से होता है न, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मैंने। एस यू एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। एस से हो जाएगा स, यू आया हुआ है छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देते हैं, ए आया हुआ है लास्ट में तो आ की मात्रा हो जाएगी। लास्ट में कहीं भी ए आया है तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा सुना। एच ए आई कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से होता है ह और ए आई से हो गई आई की मात्रा तो क्या हो गया है। डबल ए जे के एल कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस ए से हो जाएगा अ और इस से ए से हो जाएगा आ की मात्रा, जे से हो जाएगा ज, के से हो जाएगा क और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और एल से हो गया ल। लास्ट में ए अगर कोई अक्षर आता है तो उसके लिए ए की ज़रूरत नहीं होती है तो क्या हो गया ल। तो क्या हो गया आजकल। टी यू एम, तो टी से यहाँ ट होता है और त, लेकिन टी से यहाँ त से मतलब है तो त लिख लिया हमने। यू है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया, एम है तो म लिख दिया तो क्या हो गया तुम। बी ए एच यू टी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब और यहाँ पे जो ए आया हुआ है बिना मात्रा वाला शब्द बी है, इसको पूरा करने के लिए ए आया हुआ है इसलिए यहाँ इसको अ पढ़ेंगे न कि आ पढ़ेंगे तो क्या हो गया ब। एस से हो गया ह और यू आया हुआ है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया और टी का मतलब यहाँ त से है तो क्या हो गया बहुत। के एच ओ वाई ई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के एस से होता है ख, ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, वाई से होता है य और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा खोए। ये भी खोए लिखा हुआ है लिख लेते हैं तो ये हो गया ख, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, वाई से य लिख देते हैं और फिर ई आया है तो ए की मात्रा लगा देते हैं क्या हो जाएगा खोए खोए। एस ई, तो एस से हो जाएगा स और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा से। आर ए एच टी ई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो जाएगा र और यहाँ पे जो ए आया ओ के लिए आया हुआ है इसको मिला के पढ़ेंगे रो, ऐसे पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे रो। एस से क्या हो जाएगा ह, टी से क्या हो जाएगा त, ई से क्या हो जाएगा ए की मात्रा तो क्या हो जाएगा रहते। एच ओ, एस से हो जाएगा ह और ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हो। के वाई ओ एन कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो जाएगा आधा क, वाई से हो जाएगा य, ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा, एन से हो जाएगी बिंदी तो क्या हो जाएगा क्यों। की वाई ए, तो इस के से क्या हो जाएगा आधा का हो जाएगा और वाई से हो जाएगा य, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, लास्ट में ए अगर आया है तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, आ की मात्रा ऐसे होती है तो क्या हो गया क्या। एच यू ए, तो एस से क्या हो जाएगा ह हो जाएगा, यू आया हुआ है छोटा की मात्रा लगा देंगे और लास्ट में ए आता है तो आ के लिए आता है सीधे सीधे आ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा हुआ। क्यों क्या हुआ। के यू सी डबल एच कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो के से हो गया क, यू आया छोटा की मात्रा लगा दिया और सी डबल एच से होता है छ तो क्या हो गया पी ए आर ई एस एच ए एन आई कैसे पढ़ेंगे इसको?
तो पी से हो जाएगा प, और यहाँ पे जो ए आया है ओ के लिए आया प, क्योंकि पी पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसलिए इसको पूरा करने के लिए ए आया है प। आर से हो जाएगा र, यहाँ पे मात्रा आई है तो एक की मात्रा लगा देंगे। एस से क्या हो जाएगा, बड़ा श हो जाएगा। ए से हो जाएगा आ की मात्रा। एन से हो जाएगा न, और फिर आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। आई का इस्तेमाल दोनों रूप में किया जाता है, कहीं छोटी ई के लिए किया जाता है, कहीं बड़ी ई के लिए किया जाता है। यहाँ पे बड़ी ई से मतलब है इसलिए बड़ी ई की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया, परेशानी। एच ए आई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा ह, और ए आई से है की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, है। के वाई ए, ऊपर मैंने बताया इसको क्या पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है क्या। जे ए बी, तो जे से हो जाएगा ज, और अगर इसको आ मान लें तो जाब हो जाएगा। जाब नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जब, ज ऐसे पढ़ेंगे। और बी से हो जाएगा ब, तो क्या हो जाएगा, जब। एस ए, तो एस से हो जाएगा स, ई से हो जाएगा ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, से। पी ए टी ए कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी ए से हो जाएगा प, क्योंकि यहाँ जो ए आया है वो ओ के लिए आया, प ऐसे मिला कर पढ़ेंगे प। टी से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। लास्ट में ए आया की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पता। पता नहीं है, पता। सी एच ए एल ए, तो सी एच से क्या हो जाएगा, च। यहाँ पे भी जो ए आया है वो ओ के लिए आया, इसलिए मिला के पढ़ेंगे हम, च ऐसे। एल से हो जाएगा ल, और ए आया है लास्ट में आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, चला, जब से पता चला। एच ए आई, एस से हो जाएगा ह, और ए आई से है की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, है। बी ए एच यू टी, तो बी ए से क्या हो जाएगा, ब। यहाँ पे भी जो ए आया है ओ के लिए, ब ऐसे पढ़ेंगे मिला के। एस से हो जाएगा ह, यू से हो जाएगा छोटा ओ की मात्रा, टी से होता है ट, और टी से होता है त। यहाँ टी का मतलब तो से है, तो क्या हो जाएगा, बहुत। डी यू के एच आई, तो डी से हो जाएगा द, डी से कहीं ड होता है, कहीं द होता है, कहीं ड़ भी होता है, तो यहाँ डी का मतलब द से है। यू है छोटा की मात्रा लगा दिया। के एस से क्या होता है, ख होता है, और आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे क्योंकि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, तो क्या हो जाएगा, दुखी। एस ए बी के ओ कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा स, यहाँ पे भी जो ए आया है ओ के लिए है, सौ, सा नहीं लिखा हुआ, सौ। बी से हो जाएगा ब, के से हो जाएगा क, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, तो क्या हो गया, सबको। बी डबल ए टी, तो बी से हो जाएगा ब, और डबल ए कहीं भी आया हो तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा। और टी से क्या होगा, ट होता है और त होता है, यहाँ टी का मतलब त से, सबको बात। बी ए टी, इस तरह भी बात लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बी से हो जाएगा ब, और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, और टी से हो गया त। तो ऐसे भी बात लिखते हैं और ऐसे भी बात लिखते हैं, दोनों का मतलब एक है। पी ई से, पी से हो जाएगा प, ई से हो जाएगी की मात्रा, तो बात बात पे। एच ए एस ए एन ई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एच ए से हो जाएगा ह, हा नहीं होगा क्योंकि ओ जो है, ए जो है ओ के लिए है, ह ऐसे पढ़ेंगे। एस जो है स, ए से आ की मात्रा, और एन से हो जाएगा न, और फिर ई है तो ए की मात्रा लग रहा है, हंसाने। अब देखिए इसमें पहला ए जो है ओ के लिए आया है, दूसरा आ के लिए आया है। बस हमें यही देखना है कि अगर किसी वर्ड में दो जगह ए आया हुआ है तो कहाँ वो ओ के लिए आया है, कहाँ वो आ के लिए आया है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आप किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। डब्ल्यू ए एल कैसे पढ़ेंगे इसको, डब्ल्यू से हो जाएगा वो, ए आया है आ की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाला। डी यू के एच आई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, यू आया हुआ छोटा की मात्रा लगा दिया, के एस से हो गया ख, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, दुखी। के वाई ओ एन, ऊपर मैंने बताया है कि के से हो जाएगा आधा क, वाई से हो जाएगा य, ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा, एन से हो जाएगा बिंदी, तो क्या हो जाएगा, क्यों। के यू सी डबल एच, शायद ऊपर आया है, नहीं आया फिर बता देते हैं आपको कि के से क लिख दीजिएगा, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दीजिएगा, और सी डबल एच है तो छ लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ। एन ए एच आई,
ना ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। कैसे नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि एन ए जो आया है उससे नौ बनेगा, ना कि ना बनेगा। ना भी बन सकता है, ना ही हम बोलते नहीं बोलते हैं, इसलिए ए जो है ओ के लिए आया हुआ है, नौ ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि एन पे कोई मात्रा नहीं लगी है। तो कोई वर्ड जब शुरू होता है उसमें मात्रा नहीं लगी होती, उसका पूरा करने के लिए ओ के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। एच है तो ह लिख दिया, और आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? नहीं। जी एच ए आर कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जी एच से होता है घ, और यहाँ पे जो ए आया है ओ के लिए आया हुआ है, घार नहीं लिखा हुआ, घ लिखा, घ ऐसे पढ़ेंगे। आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? घर। पी ए आर, पार नहीं लिखा हुआ, पर लिखा हो, तो पी ए से हो गया प, क्योंकि इस पर कोई मात्रा लगी नहीं है, इसलिए इसको ओ को पूरा करने के लिए ए आया हुआ है, तो प। आर से हो जाएगा र, तो क्या हो जाएगा? पर। एच आई, एच से हो जाएगा ह, आई से ही की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ही। एच डबल ओ एन, तो एच से हो जाएगा ह, और डबल ओ कहीं भी आया तो बड़ा ओ की मात्रा लगा दीजिएगा। एन है तो चंद्रमा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? हूँ। एम यू डबल एम वाई, ये मम्मी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ मम्मी, तो एम से हो जाएगा म, और डबल एम आया हुआ तो एक एम के लिए म हो जाएगा, फिर दूसरे एम के लिए पूरा म हो जाएगा, और वाई से हो जाएगा ई की मात्रा, तो मम्मी ऐसे लिखा जाता है। तो मम्मी हो गया ए यू आर, तो ए यू से होता है ओ, सीधे सीधे लिख लेते हैं, और आर से हो जाएगा र, तो क्या हो जाएगा? और। पी ए, तो इस पी से हो जाएगा प, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, इस वाई पी से हो जाएगा प, फिर इस ए से भी आ की मात्रा हो जाएगी, तो क्या लिखा हुआ है? पापा। सॉरी, डी ओ एन ओ कैसे पढ़ेंगे? तो डी से हो जाएगा द, मैंने बताया डी से ड होता है, डी से द होता है, डी से ड़ भी होता है। यहाँ डी का मतलब द से है, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, फिर ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? दोनों। के आई, तो के से हो जाएगा क, आई है ती की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? की। टी ए बी आई वाई ए टी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो टी से हो जाएगा त, और यहाँ पे भी जो ए आया है वह ओ के लिए आया हुआ है, क्योंकि टी पे कोई मात्रा नहीं लगी है। जब किसी वर्ड की शुरुआत करते हैं हम, उसमें मात्रा नहीं होती है, तो उसको पूरा करने के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हो गया? त। बी है तो ब लिख देंगे, वाई है तो बड़ी की मात्रा लिख दिया, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, वाई है तो य लिख दिया, इस पर भी कोई मात्रा नहीं लगी, इसको पूरा करने के लिए ए आया हुआ है, तो ये क्या हो गया? य। टी से क्या हो गया? तो ये लिखा हुआ है तबीयत। टी एच डबल ई के, तो टी एच से क्या होता है? टी एच से होता है ठ, और टी एच से होता है थ। यहाँ टी एच का मतलब ठ से है, डबल ई आया हो तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा, कहीं भी आया हो तो सीधे सीधे बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा। के से हो जाएगा क, तो क्या हो जाएगा? ठीक। एन ए एच आई, ऊपर मैंने बताया आपको कि एन ए से हो जाएगा न, एच से हो जाएगा ह, आई से ई की मात्रा, क्योंकि एन पे कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए ए आया हुआ है, तो क्या हो गया? नहीं। आर ए एस टी आई कैसे पढ़ेंगे इसको? ये भी देखो आर से शुरू हो रहा है, ये शब्द आर से शुरू हो रहा है, और आर पे कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए ए आया हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? र। एस से हो जाएगा ह, टी है तो त लिख देंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? रहती। डी ओ एन टी, इसको क्या पढ़ेंगे? डी, इसको पढ़ेंगे डोंट, इंग्लिश वर्ड है, डोंट मतलब होता है मत। डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, किसको क्या पढ़ेंगे? ओरी नहीं, ये वरी लिखा हुआ है, तो वरी मतलब होता है चिंता करना। चिंता करने को हम क्या कहते हैं? वरी कहते हैं। तो क्या हो गया? डोंट वरी, चिंता मत करो। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए सेंटेंस और वर्ड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपकी चैटिंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।